हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे रामचंद्र शुक्ल का निबंध क्रोध। अब हम पढ़ेंगे आगे कि यह क्रोध करुणा के आज्ञाकारी सेवक के रूप में सामने आता है। स्वामी से सेवक कुछ कठिन होते ही हैं, क्योंकि सेवक को सेवा की चाकरी करना होता है, सेवा करनी होती है, तो स्वामी से तो कुछ अलग होते ही हैं। उनमें कुछ अधिक कठोरता रहती है, पर यह कठोरता ऐसी कठोरता को भंग करने के लिए होती है जो पिघलने वाली नहीं होती। क्रोध के वध पर वाल्मीकि मुनि से करुण क्रोध का सौंदर्य एक महाकाव्य का सौंदर्य हुआ। हमने देखा था वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी थी तब कहते हैं क्रोध का एक जोड़ा है, वो पेड़ पर बैठा था और नीचे है, किसी बहेली ने उस पर एक जोड़े में से एक पर तीर चलाया और वो नीचे आग जल रही थी, उसमें आकर जल गया। और वाल्मीकि ने देखा ये दृश्य, ऋषि वाल्मीकि ने, तो उनके मन से हठात करुणा फूट पड़ी। दुख क्रोध की करुणा जो फूटी उसे महाकाव्य रामायण लिखा गया। उक्त सौंदर्य का कारण है निर्विशेषता। वाल्मीकि के क्रोध के भीतर प्राणी मात्र के दुख की सहानुभूति छिपी है। अब इसमें कोई विशेषता कोई अपने लिए नहीं है, संसार के लिए है। राम के क्रोध के भीतर संपूर्ण लोक के दुख का क्षोभ समाया हुआ है, वो अपने लिए नहीं है पर दुख कातरता है। क्षमा जहाँ से श्रीहत हो जाती है, जहाँ क्षमा है वो श्रीहत हो जाती है, संपत्ति विहीन हो जाती है, क्षमा है वो वहाँ से लुप्त हो जाती है। वहीं से क्रोध के सौंदर्य का आरंभ होता है, वहीं से क्रोध होता है। क्षमा होती है जब तक करुणा जागी रहती है, और जैसे ही क्षमा का भाव हटता है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। शिशुपाल की बहुत सी बुराइयों तक जब श्री कृष्ण की क्षमा पहुँच चुकी, तब जाकर उसका लौकिक लावण्य फीका पड़ने लगा। कहते हैं ना, 149 तक शिशुपाल को कृष्ण ने क्षमा किया, लेकिन 101वीं पर उसका वध कर दिया। यानी 100 तक तो उनकी क्षमा चलती रही, और अचानक ही क्षमा खत्म हो गई थी कि श्री कृष्ण की क्षमा पहुंच चुकी, तब जाकर उसका लौकिक लावण्य फीका पड़ने लगा और क्रोध की समीचीनता का सूत्रपात हुआ। और 101वीं में उन्होंने क्रोध करके उसका वध कर दिया। अपने ही दुख पर उत्पन्न क्रोध तो प्राय समीचीनता ही तक रह जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है, उचित क्या है अनुचित क्या है, यही इसकी मीमांसा में ही अपना दुख है, अपना क्रोध है, वहाँ तक ही रह जाता है, या दुख अपना क्रोध प्रकट करके रह जाता है, सौंदर्य दशा तक नहीं पहुँचता। यानी इससे किसी को कुछ लाभ नहीं हो पाता है। दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध में या तो हमें तत्काल क्षमा का अवसर या अधिकार ही नहीं रहता, अथवा वह अपना प्रभाव खो चुकी रहती है। और जब दूसरों के दुख को देखते हैं और उस पर जब क्रोध उत्पन्न होता है तो क्षमा का भाव तिरोहित हो जाता है। अगर तिरोहित न हो तो करुणा हो जाती है, और अगर तिरोहित हो जाता है तो वो अपना प्रभाव क्षमा खो चुकी होती है, और तब ये क्रोध कुछ नया सौंदर्य गढ़ता है। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाने चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा की सीमा है। क्या है? एक क्षमा की सीमा है, लोक की क्षमा की सीमा। करुणा की भी एक सीमा होती है, और जो घोर अत्याचारी भी है तो उसके कहते हैं ना, पाप का घड़ा कभी तो भरे, वो स्थिति आ जाती है। इसके आगे क्षमा न दिखाई देगी तो उसका अंत जरूरी होता है, और उसमें क्षमा खत्म हो जाती है। नैराश्य और कायरता और शिथिलता इच्छाई दिखाई दे पड़ती है। और अगर ऐसे घोर अत्याचारी राजा का लोक में बना रहना होता है तो उसके राज्य में, उसके शासन में निराशाजनक स्थिति, कायरता और शिथिलता ही हावी रहेगी। ऐसी गहरी उदासी की छाया के बीच आशा, उत्साह और तत्परता की प्रभा जिस क्रोधाग्नि के साथ फूटती दिखाई पड़ेगी, यानी कहीं न कहीं कोई बगावत की चिंगारी निकलेगी, वही क्रोध की एक भभक होगी। उसके सौंदर्य का अनुभव सारा लोक करेगा। राम का कालाग्नि सदृश क्रोध ऐसा ही है। राम जब क्रोध करते हैं तो कहते समय पर जब वो क्रोध करते हैं तो उनका क्रोध ऐसा ही होता है। वह सात्विक तेज है, तामस ताप नहीं। वो किसी को हानि पहुंचाने वाला तामस नहीं है, तामसिक नहीं है, सात्विक तेज है। दंड कोप का ही एक विधान है। इन्होंने अभी तक तो करुणा बताया, क्रोध का एक है वो सेवक। अब वो बता रहे हैं, फिर क्षमा बताई उन्होंने कि किस तरह से करुणा तक अगर व्यक्ति का भाव रहता है तो क्षमा भी रहती है, और जब क्षमा तिरोहित हो जाती है तब क्रोध है अपना लौकिक रूप प्रकट करता है। अब वो आ रहे हैं विधान पर। तो दंड कोप का ही एक विधान है, तो कहते हैं क्रोध का ही। तो दंड है किसी को चोट पहुंचाना, दंड है वो भी एक क्रोध का ही साधन है। राजदंड राजकोप है। अब राजा द्वारा जो दंड दिया जाता है वो राजदंड है। जहाँ कोप, लोप कोप और लोक कोप धर्म कोप है,
और जहाँ पर वो कहते हैं लोक को जो अत्याचार और इस तरह की बातें देख करके, प्रदुखता देख करके जो क्रोध होता है वह लोककोप धर्मकोप है। वो क्रोध है, और ऐसा लोक का क्रोध धर्म का क्रोध यानी सही क्रोध, धर्म के अनुसार उचित क्रोध कहलाता है। जहाँ राजकोप धर्मकोप से एकदम भिन्न दिखाई पड़े, क्योंकि राजा का तो काम दंड देना है, वो दंड देगा तो वो बिल्कुल धर्म कोप के बिल्कुल अलग होता है। वहाँ उसे राजकोप न समझकर कुछ विशेष मनुष्यों का कोप समझना चाहिए। ऐसा कोप राजकोप के महत्व और पवित्रता का अधिकारी नहीं हो सकता। और जो लोक कोप है या धर्म कोप है वो राजकोप से बिल्कुल उल्टा होता है। वो एकांगी नहीं होता, वो किसी एक व्यक्ति द्वारा दिया हुआ नहीं होता है, वो समाज द्वारा प्रतिपादित होता है और वो समाज ही उसका अधिकारी होता है। उसका सम्मान जनता अपने लिए आवश्यक नहीं समझ सकती। वेर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। अब देखो उन्होंने पहले क्या बताया, करुणा है वो उसका एक सेवक है, क्षमा है वो उसका एक साधन है, और दंड है वो एक उसका विधान है। अब वो उसका एक आचार और मुरब्बा भी बता रहे हैं। तो वेर यानी दुश्मनी में तो क्रोध से भी तो व्यक्ति काम लेता है जब दुश्मन होता है तो वेर क्रोध का आचार या मुरब्बा है जिससे हमें दुख पहुंचा है। उस पर यदि हमने क्रोध किया और वह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह वेर कहलाता है। अचार को क्या होता है, हम डालते थोड़ी बन जाता है, बहुत दिनों तक धूप दिखाते हैं, उसमें मसाले पड़ते हैं, धीरे धीरे तेल डला जाता है, फिर उसको संरक्षित किया जाता है। तो वैसे ही वो कह रहे हैं जिससे हमें दुख पहुंचा है और उस पर यदि हमने क्रोध किया और वह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा, देख लूँगा किसी न किसी दिन तो यूँ सोच करके बहुत दिनों तक रह जाता है, तो वेर कहलाता है, वो दुश्मन कहलाता है क्रोध। इस स्थायी रूप में टिक जाने के कारण क्रोध का वेग और उग्रता तो धीमी पड़ जाती है। कहते क्रोध का जो आवेग होता है और जो उसकी तत्परता या उग्रता होती है वो तो धीमी हो जाएगी, पर लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा बराबर बहुत काल तक हुआ करती है। लेकिन मैं उसको एक दिन देखूंगा, ये भाव लगातार बना रहता है। क्रोध अपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति आदि सोचने का समय प्राय नहीं देता। अब क्रोध तो आता है और शत्रु को बचने का मौका ही नहीं देता, फटाफट आओ मारो काटो वाली स्थिति कर देता है, इस पार या उस पार, या अपना जो भी बखान करना है सब कर देता है, जो भी प्रकट करना है सारा हाव भाव प्रकट कर देता है। तो क्रोध अपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति यानी उपाय आदि सोचने का समय प्राय नहीं देता, पर वेर उसके लिए बहुत समय देता है। लेकिन जब दुश्मनी निकालनी होती है तो उसके लिए बहुत समय होता है। पूछिए तो क्रोध और वेर का भेद केवल कालकृत है, समय के अनुसार है। क्योंकि लंबे समय तक रह जाता है क्रोध तो दुश्मनी हो जाती है, और तत्काल प्रकट हो जाता है तो क्रोध हो जाता है। तो ये समय सापेक्ष है। दुख पहुंचाने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा करने वाला मनोविकार क्रोध, और कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा करने वाला भाव वेर है। किसी ने अपने आप को गाली दी, यदि आपने उसी समय उसे मार दिया तो आपने क्रोध किया। आपने उसको तुरंत उसी समय आपकी क्रिया, अगर किसी ने गाली दी, क्रिया की अपनी प्रकट, और आपने उसकी प्रतिक्रिया कर दी तो वो क्रोध हो गया। अब वो कह रहे आगे, मान लीजिए कि वह गाली देकर भाग गया और 2 महीने बाद आपको कहीं मिला। अब यदि आपने उससे बिना फिर गाली सुने मिलने के साथ ही उसे मार दिया तो यह आपका वेर निकालना हुआ। आपने तुरंत प्रतिक्रिया दे दी तो वो तो आपके दुश्मन क्रोध हुआ, और आपने वो भाग गया, आपके सामने नहीं रहा, या जो भी घटना घट गई आपने उसको पी ली गाली को, बाद में देखूंगा सोच करके, और 2-3 महीने बाद अगर वो मिलता है और आपने उस पर प्रतिक्रिया कर दी, फिर उस समय वो आपका वेर हुआ। विवरण से स्पष्ट है कि वेर उन्हीं प्राणियों में होता है जिनमें धारणा अर्थात भावों के संचय की शक्ति होती है। अब जो भावना को दबा कर रख लेता है, आपने हम लोग कहते हैं ना कि कोई घटना घट जाती है और कोई व्यक्ति कैसा मूक बन करके, चुपचाप बनकर, गुन्ना बन करके देख रहा है और सुन रहा होता है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देता। तो इस तरह से वो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो भावों के संचय की शक्ति होती है वही व्यक्ति ये कर सकता है जो अपनी भावना को उस समय दबा लेता है। पशु और बच्चे किसी से वेर नहीं मानते। चूहे और बिल्ली के संबंध का वेर नाम आलंकारिक है, मूषक बिड़ाल वेर कहते हैं ना, वो है यहाँ पर। तो अलंकारों में भी चलता है। आदमी का नाम आम अंगूर से कुछ बेर है, न तो उनका अंगूर से कुछ यानी आम लोगों से कुछ बेर होता है, न भेड़ बकरे से, और न उनका कोई बहुत ज़्यादा किसी से महत्व वाला बेर, यानी न तो उनका आम से होता है न खास से होता है। पशु और बच्चे दोनों क्रोध करते हैं और थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं, लेकिन मनुष्य जब जैसे जैसे बुद्धि जागृत हो जाती है, बुद्धि
चेतन अवस्था में पहुंचती है तब तक उसको इस क्रोध को संवर करके बेर और क्रोध और सारे भाव उसके प्रकट होते हैं। क्रोध का एक हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट। आप क्रोधित भी हो रहे हैं, प्रकट भी नहीं कर पा रहे हैं, तब आपकी हर हाव भाव क्रिया प्रतिक्रिया, आपके उठने बैठने बोलने सभी चीज़ों में वो जो प्रकट होगा, जल्लाहट जिसको बोलते हो, चिल्लाहट जल्लाहट, वो होगी, चिड़चिड़ाहट होगी, जिसकी व्यंजना प्राय शब्दों ही तक रहती है। बड़बड़ाते हैं ना, जिसको कहते हैं बकवास हो रही है, बड़बड़ा रहा है, मन ही मन में बड़बड़ाता आदमी। इसका कारण भी वैसा उग्र नहीं होता। अब कुछ किसी को कोई कष्ट तो पहुंचाने वाले बात होती नहीं। कभी कभी चित्त व्यग्र रहने, किसी प्रवृत्ति में बाधा पड़ने या किसी बात का ठीक सुविधा न बैठने के कारण ही लोग चिड़चिड़ा उठते हैं। सुविधा मतलब होता है अपने अवसर के, अपने अनुकूल कोई अवसर न होना, अपनी सुविधा के अनुसार न होना। तो वो कहते हैं चिड़चिड़ाहट क्यों होता है कि किसी प्रवृत्ति में बाधा पड़ने से व्यक्ति के कोई काम कर रहा है और उसमें कोई अचानक कोई बाधा डाल दी तो होता है। किसी उसकी बात को कोई ठीक ढंग से समझ नहीं पा रहा है, अवसर नहीं मिल पा रहा है समझाने का, तब वो चिड़चिड़ा होता है। ऐसे सामान्य कारणों के अवसर बहुत आते रहते हैं। इससे चिड़चिड़ाहट स्वभावगत होने की संभावना बहुत अधिक रहती है कि तो व्यक्ति के स्वभाव में ही आ जाता है बाद में। किसी मत संप्रदाय या संस्था के भीतर निरूपित आदर्शों पर ही अनन्य दृष्टि रखने वाला बाहर की दुनिया देख देख कर अपने जीवन भर चिड़चिड़ाते चले जाते हैं। अब वो ये क्या करें, किसी मत संप्रदाय या संस्था के भीतर निरूपित आदर्शों पर ही अनन्य दृष्टि रखने वाला, आस्था की दृष्टि रखने वाला है, बाहर की दुनिया देख देख कर। अब वो देखता है कि नहीं, न तो ये मत के अनुसार चल रहा है, न संप्रदाय या धर्म के अनुसार चल रहा है, न संस्था के बताए हुए नियमों के अनुसार चल रहा है। तो ऐसे बाहरी लोगों को देख देख कर, दुनिया को देख देख करके अपने जीवन भर चिड़चिड़ाते चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन भर चिड़चिड़ाते ही रहते हैं। जिधर निकलते हैं रास्ते भर मुँह बिगड़ा रहता है। चिड़चिड़ाहट पर प्रकार की मानसिक दुर्बलता है। चिड़चिड़ा भी एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है। इसी से यह रोगियों और बुढ़ों में अधिक पाई जाती है। इसका स्वरूप उग्र और भयंकर न होने से यह बहुतों के, विशेषतः बालकों के विनोद की एक सामग्री भी हो जाती है। बच्चे समझते तो नहीं चिड़चिड़ाहट के, और बच्चे क्या करते हैं, हंसते हैं जो चिड़चिड़ाता है उस पर। बालकों को चिड़चिड़े बुढ़ों को चिढ़ाने में बहुत आनंद आता है, और कुछ विनोदी बुढ़े भी चिढ़ाने की नकल किया करते हैं। कोई राधा कृष्ण कहने से, कोई सीताराम पुकारने से, और कोई करेले का नाम लेने से चिढ़ता है। अब ये तो चिड़चिड़ाहट किसी भी बात से हो सकती है। और अपने पीछे लड़कों की एक खासी भीड़ लगाए फिरता है। जिस प्रकार लोगों को हंसाने के लिए कुछ लोग मूर्ख या बेवकूफ़ बनते हैं, उसी प्रकार चिड़चिड़े भी होता है ना। जैसे किसी नाटक को देख रहे हो, विदूषक आता है या एक कोई जोकर आता है, उसको देखकर हंसी आती है, तो वैसे ही कहते हैं वो चिड़चिड़ाहट में भी इस तरह का कोई एक व्यक्ति होता है जो चिड़चिड़े भी होते हैं, जिसको इस तरह के, जिसको देख करके लोग इस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। मूर्खता मूर्ख को चाहे रुलाए, पर दुनिया को तो हंसाती ही है। अब मूर्खता जो प्रकट करता है, मूर्ख व्यक्ति जोकर जो अपनी कह लीजिए हाव भाव प्रकट करता है, वो दुनिया को तो हंसाता है, लेकिन अंदर अंदर तो खुद रोता ही है। मूर्ख हास्य रस के बड़े प्राचीन आलम्बन है, सहारा है, विदूषक के नाम से तब से ही चले आ रहे हैं। न जाने कब से इस संसार की रूखाई के बीच हास का विकास करते चले आ रहे हैं। आज भी दुनिया को हंसाने का हौसला बहुत कुछ उन्हीं बरकत से हुआ करता है। उन्हीं का ही देख करके आज हास्य का है वो बना है, या उन्हीं को देख करके हास्य जिंदा है। किसी बात का बुरा लगना, उसकी असह्यता का शोभयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना अमर्ष कहलाता है। अमर्ष क्या है कि मुझे किसी की कही हुई बात चुभ गई और असहनीय हो गई, शोभयुक्त चुभी भी और मुझे उससे शोभ भी प्रकट होने लगा, आवेगपूर्ण अनुभव, और वो इस तरह के एक आवेग हुआ मेरे अंदर, प्रस्फुटित हुआ, जो अमर्ष कहलाता है। पूर्ण क्रोध की अवस्था में मनुष्य दुख पहुंचाने वाले पात्र की ओर ही उन्मुख रहता है। अब मुझे मान लो किसी व्यक्ति से क्रोध प्रकट हो रहा है, तो मेरा वो मात्र एक व्यक्ति या वो एक जगह या वो एक बात टारगेट होगी, उसी को भयभीत या पीड़ित करने की चेष्टा में प्रवृत्त रहता है। अमर्ष में दुख पहुंचाने वाली बात के ब्योरों पर और उसकी असह्यता पर विशेष ध्यान रहता है। अमर्ष में क्या होता है, व्यक्ति तो गौण हो जाता है, उसकी बात हावी हो जाती है या वो स्थान या हावी हो जाता है। इसकी ठीक व्यंजना ऐसे वाक्यों से समझनी चाहिए, तुमने मेरे साथ यह किया वह किया, अब तक तो मैं सहता आया, अब नहीं सह सकता। ये अमर्ष है। जो व्यक्ति दूसरे पर प्रकट कर रहा है वो क्रोध नहीं है, ये वो बीती हुई बातों को ला रहा है, तो ये अमर्ष है।
कि तुमने मेरे साथ ये किया, वो कर दिया था, मैं अब तक साहब नहीं सहूँगा या सहने की मेरी शक्ति नहीं। इसके आगे बढ़कर जब कोई दांत पीसता और गरजता हुआ ये कहने लगी कि मैं तुम्हें धूल में मिला दूँगा, तुम्हारा घर खोद कर फेंक दूँगा, तब क्रोध का पूर्ण स्वरूप समझना चाहिए। ये तब तक कहता है कि मुझे तुमने मेरे साथ ये किया, वो किया, या मैं अब नहीं सहता, या अब मेरी क्षमता खत्म हो गई, तो ये तो है अमर्ष। लेकिन वो इसके साथ साथ में अपने हाव भाव प्रकट करे। हो सकता है वो दांत पीसे, हो सकता है वो किसी चीज़ को पटके या हाथ उठाए, तो वो क्रोध होता है। तो क्रोध और अमर्ष में यही फर्क है बच्चों। ये आपका रामचंद्र शुक्ल का निबंध पूरा हुआ। धन्यवाद।